अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन, 60% सरकारी गाड़ियां बंद, तरक्याती बजट में कटौती का ऐलान। अवामी रिलीफ के लिए फंड्स मुख्तस करने और महंगाई के बोझ को कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। सूबों की मुखालफत पर हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में ईंधन के वाफर ज़खायर मौजूद, मुस्तकबिल के लिए भी इंतजाम जारी हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की आवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। कहा, मैशत, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में हम आहंगी पैदा की जाए। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को अकेला न छोड़ने का आज़म। गरीब और मतवस्त तबके के अफराद को मज़ीद रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोशिश हैं। आलमी सतह पर बहरान के बावजूद ईंधन की फ्राहमी में कोई ताअत्तुल नहीं आने दिया। कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। डिजिटल निज़ाम से आम आदमी तक रिलीफ पहुँचाएँगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी बहरान के असरात पर जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का फ़ोन। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और आलमी मईशत पर तबादला ख्याल। सदर यूरोपीय काउंसिल ने पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तायद की। लॉकडाउन लगाना है या नहीं, तेल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी या नहीं, आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर फैसला कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर कहते हैं कि किफ़ायत-शारी मुहिम के तहत काबीना अरकान की तनख्वाहों और मरात में कमी की। सरकारी फ्यूल में 50% तक कटौती की गई। हुकूमत ने बचत करके आवाम को 129 अरब रुपए का रिलीफ फ्राहम किया। आलमी सतह पर सिफारतकारी के महाज पर पाकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क बनकर सामने आया। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरान जंग का 32वां दिन, तेहरान पर शदीद हमले, ज़मीनी जंग का खतरा बढ़ गया। हमलों का सिलसिला 31वें रोज़ भी जारी रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब सिफारती हल की बात कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं और इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबॉफ ने कहा है कि अमेरिका बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात कर रहा है लेकिन साथ ही ज़मीनी हमले की तैयारी भी कर रहा है और अगर अमेरिकी फ़ौज ईरान में दाखिल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी इंसदादी दहशतगर्दी सेनेटर के साबिक़ डायरेक्टर जो केंट ने कहा कि अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज को ईरान भेजने से रोका जाए। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद धमाकों की आवाज़ें। तेहरान में हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फ़ौज का दावा, हमलों के बाइस दारुल हुकूमत में बिजली का निज़ाम मुतासिर। ईरानी हुकाम के मुताबिक बगदाद में बिजली बहाल कर दी गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के मुख्तलिफ शहरों करज, शिराज, खुम, आबादान और तब्रेज़ में हमलों की इत्तलात हैं। तब्रेज़ में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। उधर सऊदी अरब का अपने मशरक़ी इलाके की जानिब आने वाले 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स मार गिराने का दावा। कुवैत में एक पावर और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया जहाँ एक गैर मुल्की शहरी हलाक हुआ। बहरीन में भी खतरे का सायरन, शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। लबनान, इराक और गजा में झड़पें और हमले। खित्ते में जंग का दायरा मज़ीद वसी होने लगा। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। ईरान ने तस्दीक की है कि पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंसीरी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए हैं। IAEA के ईरान के खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान ने 27 मार्च को खुंदाब में हमले की इत्तला दी थी। एटमी प्लांट अब गैर फाल हो चुका है। आलमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने मुतालबा किया अमेरिका, ईरान और इसराइल फौरी सीज़ फायर और मुज़ाकरात करें। कहा, अमेरिका और इसराइल ने नतंज और बुशहर में एटमी तनसीबात पर मुतअद्दिद हमले किए। जौहरी तनसीबात पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। ईरान के जौहरी तनाज़े का हल सिर्फ सिफारतकारी है।
ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर पासदारान इंकलाब का खिते में अमरीकी कमांड सेंटर समेत अमरीकी अफवाज की खुफिया रिहाइशगाहों पर हमलों का दावा। पासदारान के मुताबिक इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल इक़दाम के जरिए अमरीकी और सहयोनी कमांडर्स के 4 मुख्तलिफ मराकज़ और फौजी तनसीबात को तबाह किया, जहाँ 200 से ज़ायद अमरीकी कमांडर्स और अफसरान मौजूद थे। अमरीकी और इसराइली अड्डों को 4 मरहलों में मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में अमरीकी और इसराइली कमांडर्स के दफातर और तनसीबात को तबाह किया। इसराइली फ़ौज के मराकज़ पर ड्रोन से भी हमले किए। एक और मुश्तरका ऑपरेशन में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लैट के कमांडर्स की खुफिया रिहाइशगाह को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। हमले के वक्त रिहाइशगाह में अमरीकी फ़ौजी अफसरान का इजलास जारी था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों में आबनाए हर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, ईरान जल्द मुआहदा करे और आबनाए हर्मुज़ को खोले। ऐसा न किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे। ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और साफ पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। जजीरा खारिक को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, साथ ही बातचीत का इंदिया भी दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि अमेरिका नई ईरानी रजीम से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि आबनाए हर्मुज़ का पेचीदा ऑपरेशन मौक़िफ़, सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग फौरी तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला। सदर ट्रंप ने मुशीरों को जंग ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। ईरान जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोल लिविट ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया है। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में आबनाए हर्मुज़ से 20 टैंकर्स गुजरेंगे। अमेरिका ईरान की जानिब से आबनाए हर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। अमेरिका ने इंसानी वजूहात पर रूस को ऑयल टैंकर्स क्यूबा भेजने की इजाज़त दी। क्यूबा से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग के अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ईरान जंग से मुताल्लिक़ अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान के लिए अच्छा मौका हकीकी मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की पेशकश से फ़ायदा उठाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान ने फ़ौजी ऑपरेशन के बाद भी आबनाए हर्मुज़ को बंद रखा तो शदीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के एक बार फिर से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बराह रास्त करने की तरदीद। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा है, अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालिसों के ज़रिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थीं। खुशाइंद है कि इलाक़ाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलत फहमी है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग से आलमी मईशत मुतासिर। तेल की कीमतें बढ़कर $115 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कमी है। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग तवील हुई तो आलमी खुराक और तवानाई के बहरान में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। स्पेन डट गया। एक बार फिर सदर ट्रंप को साफ जवाब। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी फौजी तैयारों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। स्पेन की वज़ीर दिफा मार्गरीटा वेबल्स ने कहा है कि ईरान जंग से मुताल्लिक़ फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। स्पेन की फ़िज़ाई हदूद भी किसी जंगी कार्रवाई के लिए बंद रहेंगी। मशरिक़ी वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज चीन का दौरा करेंगे। अमेरिका ईरान तनाज़े पर चीनी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान के अमनी इक़दाम से भी आगाह करेंगे। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा,
इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर तालीम पंजाब का 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात खान का कहना है, हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। सूबे में हफ्ते में 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। 25 मार्च से अब तक छतें और दीवारें गिरने से 17 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। मजमूई तौर पर 11 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा। वादी कालाम में बर्फबारी, सर्दी ने फिर शिद्दत इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मेट्रो बसों में पानी दाखिल। सरगोधा और जलालपुर भटिया में बारिश और यालाबारी। PDM में पंजाब का 1 से 4 अप्रैल तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेश गोई।